A very good morning to all of you. Previously, we learned about the first chapter, that was myself. Second chapter, our body. Third chapter, my family. And now the fourth chapter is our house. So, let's see. Our house means हमारा मकान. We all need a house to live in. हम लोगों को एक मकान की जरूरत होती है रहने के. It protects us from heat, cold, thieves, wild animal and dirt. यह हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है धूप से, ठंडा से, चोरों से, जंगली जानवर से और गंदगी से. वी फील सेफ इन हाउस. हम लोग अपने मकान में अपने को सुरक्षित पाते हैं. आप कभी रोड पर रहकर देखें और घर पर रहकर, अपने मकान में रहकर देखें, तो आप देखेंगे कि रोड पर से ज्यादा सुरक्षित हमारा मकान होता है. द हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम. जिस मकान में हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वह घर कहलाता है. सो द हाउस in which we live with our family is called home. First question is, what is home? What is home? A house where we live with our family is called home. Student, you can write the question on your notebook. Next paragraph is टाइप्स ऑफ हाउसेस. मकान कितने प्रकार के होते हैं? तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. वन इज कच्चा हाउस एंड अनदर इज पक्का हाउस. एक कच्चा हाउस होता है और दूसरा पक्का हाउस होता है. सो लेट्स सी. कच्चा हाउस आर मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्टोन्स, मड एंड वुड. These houses are not strong. They are also called temporary house. They are mainly found in villages. अब यहाँ पर कहा जाता है कि कच्चा हाउस कैसे बनता है. तो कच्चा हाउस तीनकों से, लकड़ियों से, मिट्टी कीचड़ से और पत्थरों से बनते हैं. इस तरह से कच्चा हाउस का निर्माण होता है. स्ट्रॉ में हम लोग बहुत तरह की चीजों का उपयोग करते हैं. उसमें से जैसे धान का जो टीका होता है, पुआल जिसको बोलते हैं, उसको यूज करते हैं मकान में. और भी बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां होती है जिसको हम लोग मकान में यूज करते हैं. These houses are not strong. यह घर जो होता है, यह जो मकान होता है, यह मजबूत नहीं होता है. पक्का मकान की अपेक्षा यह बहुत ही कमजोर मकान होता है. इसकी लॉन्जेविटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है. They are mainly founded
इन विलेजेस, यह ज्यादातर गांवों में पाया जाता है। तो हम लोगों ने जाना कि कच्चा हाउस कैसे बनता है। तो कच्चा हाउस तीनकों से, लकड़ियों से, पत्थरों से और मिट्टियों से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि पक्का हाउस की अपेक्षा कमजोर होती है और यह ज्यादातर गांव में पाया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी हाउस, यह टेम्पररी हाउस कहलाता है। नेक्स्ट, पक्का हाउस। पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड आयरन। दीज हाउस आर स्ट्रॉन्ग। अब सेकेंड नंबर आता है पक्का हाउस का। हम लोग देख पा रहे हैं पक्का हाउस जो होता है वो ईंटों से, सीमेंट से, बालू से और छड़ों से, लोहे के छड़ों से बना हुआ होता है, जो कि काफी मजबूत होता है और इसकी लॉन्जिविटी भी कच्चे हाउस की अपेक्षा ज्यादा होती है। दीज हाउस आर कॉल्ड परमानेंट हाउस, और ये जो होता है यह परमानेंट हाउस होता है। एक होता है कच्चा हाउस जो होता है वह अस्थायी मकान होता है, और यह जो होता है यह अस्थायी मकान होता है। दीज आर मेनली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स। यह मकान जो है मूल रूप से सिटी और टाउन में पाया जाता है। अभी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो गाँव में भी बहुत सारे पक्के के मकान होने लगे। अब कच्चा मकान बहुत ही कम हो गया है, तो ज़्यादातर अब पक्के के मकान ही देखने के लिए मिलते हैं। बट कच्चे मकान ज़्यादातर फिर भी गाँव में ही अभी देखने के लिए मिलते हैं। शहरों में तो सिर्फ पक्कों के ही मकान मिलते हैं। अभी कुछ कच्चे मकान अगर कच्चा हाउस अगर देखने के लिए मिलता है तो वह गांव में ही मिलता है। ऐसे ज़्यादातर गांव में भी अब पक्का हाउस ही बनने लगा, परमानेंट हाउस का ही निर्माण होने लगा। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़िए और समझिए। इस पेज को मैं आपको आज रीड करने के लिए दे रहा हूँ। आप इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिए, पढ़िए और इस क्वेश्चन को लर्न कीजिए। उसके बाद कच्चा हाउस और पक्का हाउस का डेफिनेशन हम लोग कल देखेंगे।